भारत के पौराणिक वंश। भारत का जो पौराणिक साहित्य है वो साहित्य हमें अलग तरह का ज्ञान उपलब्ध कराता है। सामान्यतः इतिहास की किताबों में आर्य और अनार्यों के संघर्ष के आधार पे हिंदुस्तान के प्राग इतिहास की रचना की जाती है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि वेदों में कोई आर्य अनार्य युद्ध हमें नहीं मिलता। ऋग्वेद जो सबसे पुरानी रचना है, उस रचना में हमें जिन जातियों के दर्शन होते हैं वो देव, असुर, यक्ष, नाग जैसी जातियाँ हैं। मुख्य रूप से इसमें ज़्यादा हमें मालूम पड़ता है कि देवों की सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। यह सरस्वती नदी भी जो वेदों में जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा है, ये सरस्वती नदी भी यथार्थ में बहती थी और ये नदी गंगा यमुना के ऊपर से निकल के और सिंधु नदी की तरह घूम के उधर कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। इस सरस्वती नदी के आगे एक किनारे पे ये देव सभ्यता आगे की ओर बढ़ती चली गई। अब इस देव सभ्यता का सबसे पहले यहाँ पे संघर्ष हुआ दस्यु सभ्यता से, और देव इसीलिए ऋग्वेद में दस्युओं को बुरा कहा गया। ये दस्यु राजा यहाँ पे राज करते थे। शंबर नामक दस्यु के बारे में ये कहा गया है कि उसके पास 99 किले थे, और इस शंबर को जो देवों का राजा था दिवोदास, उसने हराया। और इस प्रकार देव सभ्यता में देव माने अच्छे और दस्यु को काफ़ी निकृष्ट रूप से करा गया। ये दस्यु हमें कोल जाति के रूप में आगे दिखते हैं। इसके बाद देव जब आगे की ओर बढ़े तो जो ईरान पे शासन कर रही थी जाति, वो असुर सभ्यता थी। ईरान का शासक अहुरमज़्द जिस सभ्यता को लेके चल रहा था, उसका वर्णन जिंदोवास्ता में होता है। और चूँकि देव और असुरों में लगातार संग्राम हुए, तो इसलिए उसमें वेदों में देव को अच्छा और असुर को बुरा कहा गया, और जबकि जिंदोवास्ता में असुर को अच्छा और देव को बुरा कहा गया। ये देवों और असुरों का जो संग्राम है, ये बहुत लंबे समय तक आपस में चलता रहा, और इन संग्राम के साथ ही सरस्वती तीर्थ पे देव आगे बढ़ते रहे। इस पूरे संघर्ष की जो स्मृतियों के आधार पर ऋग्वेद में गाथाएं हैं, उसका प्राथमिक काल ऐसा है कि इंद्र ने आके इन असुरों का संहार किया, या इंद्र असुरों से लड़ा। लेकिन बाद में आके ये गाथाएं इसमें बदल जाती हैं कि हे इंद्र, हमें इनसे लड़ने में मदद करो। यानी वो ऐतिहासिक काल पूर्व का काल हो गया। फिर एक यथार्थ काल ऋग्वेद के आसपास दृष्टिगोचर होता है, जिसमें हमें राजा सुदास मिलता है, जो दिवोदास का पुत्र है। इस सुदास के साथ 4 कबीले हैं, और इनका युद्ध सरस्वती नदी के किनारे ही दूसरे 6 राजाओं से होता है। ये 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद में वर्णित है। ये बाकी 6 राजा असुर माने गए। लेकिन इस युद्ध के बाद इस युद्ध में देवों की जीत हुई, और वर्णन ये भी मिलता है कि बहुत सी जगहों पे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है कि अधिकांश जगहों पे देव असुरों से हार गए, लेकिन इस दिशा में देव उनसे जीत गए। इस जीत के बाद क्या होता है कि ये असुर कबीले और देव सभ्यता आपस में एक दूसरे के करीब आ गई। तो इसके बाद का जो वर्णन हमें मिलता है इन दोनों का, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में मिलता है। तो देवों की ये सभ्यता के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे कि जो इनका दस्युओं से युद्ध हुआ, ये युद्ध तो इनका दस्युओं के साथ जो हुआ, ये युद्ध में तो जिस जाति के साथ हुआ उसे आगे कोल जाति के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन बाकी जो लोग और साथ थे इनसे, जैसे यक्ष लोगों की बात है, ये लोग साथ में थे। यक्ष का राजा कुबेर कहा जाता है, और ये कुबेर के लोग, यक्ष लोग जो है, पहले इनसे लड़ाई भी हुई और इनके साथ भी रहे। यक्ष का जो दूसरा समूह था राक्षस, उनसे पहले लड़ाई भी हुई और फिर कहीं एकता भी बनी। तो इंद्र की साथ लड़ाई में ही एक वर्णन ये आता है, जिसका वर्णन कालिदास ने करा है कुमार संभव में, कि इंद्र जब असुरों को पराजित नहीं कर पा रहा था, असुरों से हार गया, तो वो पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा, और फिर उसकी मदद करने के लिए नए इंद्र को चुना गया। और ये नया इंद्र जो है वो शिव का लड़का है, स्कंद। तो स्कंद के नेतृत्व में लड़ाई हुई और असुरों को हराया गया। तो ये यक्ष जाति भी हमें
वैदिक ग्रंथों में स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह नागों के बारे में भी हमें वैदिक साहित्य में काफ़ी जानकारी मिलती है। नागों का राज भी कश्मीर के इस क्षेत्र में मौजूद था और उन नागों के साथ भी इनकी थोड़ी लड़ाई भी हुई और फिर आपस में सहयोग भी हुआ। तो इस तरह पौराणिक रूप से वेदों के आधार पे हम इन 4 प्रमुख जातियों को पाते हैं, जिनका वर्णन हम आगे भी पाते हैं लौकिक साहित्य में। यानी भारत के अंदर जो लोग थे उनके पूजा के क्रम में ये पाया गया है खुदाई के द्वारा कि बहुत सी जगहों पे यक्षों और नागों की पूजा प्रचलित थी। लेकिन देवों की पूजा जो हमारे समाज में मौजूद है आज भी, ये पूजा इसी वैदिक ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मण सभ्यता का जो उदय हुआ उसके द्वारा जारी की गई। तो ये भारत के पौराणिक वंश हैं, इनके आधार पर ही भारत को समझा जा सकता है। और आर्य के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से सबको समझ लेना चाहिए कि इस आर्य जाति को प्रतिपादक करने वाला मैक्स मूलर अपने जीवन के अंत में खुद ये बात लिख देता है कि आर्य नाम की कोई जाति नहीं थी। और भारतीय वाङ्मयों में भी जो आर्यों का वर्णन आता है, राम के लिए भी आर्य है, रावण के लिए भी आर्य है, उस वर्णन से ये साबित होता है कि आर्य जो है वो श्रेष्ठता सूचक चिन्ह था। इसीलिए आर्यव्रत था कि जहाँ एक सभ्यता का निर्माण हो गया तो ये आर्य सभ्यता हो गई। लेकिन किसी वंश या जाति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग पौराणिक ग्रंथों में नहीं हुआ है। और मैक्स मूलर ने अपने जीवन के अंत में ये लिख ही दिया कि आर्य नामक कोई जाति नहीं होती है। इसलिए हमें पूरे इतिहास को इससे निकल के अपने ग्रंथों के आधार पे उसकी रचना करनी चाहिए। बस।